I hate to break your delulu, but trust me when I say this, it's not what it looks like. Senior junior relationship is a bit tricky. So starting में आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा and आप कुछ नहीं कर सकते. अगर आपका एक पेपर खराब हो गया है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ठीक से बैठ के रो सको. It's all that you need on both your brightest and your gloomiest days. And he started yelling at me, you think you'll save life, reality. And you may feel like कि इस लाइफ के लिए मैंने नीट में इतनी मेहनत की है. So hello everyone, I can't believe I'm finally saying it, but welcome to my YouTube channel. And this is my first video, so let me just quickly introduce myself. I'm Dr. Stuti Gupta, an MBBS intern working in a private hospital. And when I'm not being a doctor, I absolutely love to romanticize life, be it through travel, random plans with friends, fashion, painting, or just by appreciating small everyday moments. And I have just stepped into internship, and while there's still 1 year to go, here's what 4.5 years of MBBS have taught me and what you need to know before entering MBBS. So first things first, it's not like what you see in the web series. और अगर तुम ऑपरेशन MBBS या डॉक्टर जी जैसा कुछ देख के आ रहे हो तो प्लीज़ अनसी कर दो, बिकॉज वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ में सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग लगता है. Heroic interns, school friendships, dramatic cases, but रियल लाइफ में सब कुछ थोड़ा सा लेस ग्लैम एंड मोर chaotic होता है. एंड आई हेट टू ब्रेक योर delulu, but trust me when I say this, it's not what it looks like. So coming to the second point, it's a mental game more than an academic one. Or MBBS comes with a lot of pressure, and it's not just because of academics. There's a lot more to deal with. आप जब कॉलेज ज्वाइन करते हो, इट्स अ कंप्लीट न्यू सिटी, नए लोग, नई सराउंडिंग, सब कुछ बेसिकली एवरीथिंग इज़ न्यू. एंड लेट्स बी रियल, स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप करना उतना ईजी नहीं होता है और नहीं बनते हैं फ्रेंड्स उतने ईजीली. एंड पर्टिकुलरली इन मेडिकल कॉलेज, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज़ अ बिट ट्रिकी. सो स्टार्टिंग में आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा एंड आप कुछ नहीं कर सकते. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आप बस नीचे मुँह करके यस मैम, yes boss, sorry ma'am, sorry boss, that's all. This is how it works. क्योंकि आप जूनियर मोस्ट हो एंड यू कांट डू एनीथिंग. आपको सॉरी ही बोलना है बस. सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट. जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था बैक इन 2021, इनिशियल फ्यू डेज़ की बात है. आई डिडंट क्राई व्हेन माय पेरेंट्स ड्रॉप्ड मी ऑफ, बट उसके 2-3 दिन बाद ही आई वॉज गोइंग टू द कॉलेज, माइंडिंग माई ओन बिजनेस. नीचे मुँह करके हम सारे जा रहे थे, मेरे 2-3 बैचमेट्स भी थे साथ में. एंड जब आप नीचे मुँह करके चलते हो, आपको नहीं दिखता कि आसपास कौन खड़ा है, राइट? तो हमें नहीं दिखा और हम चलते गए. तो जैसे हमने 2-3 सीनियर्स खड़े थे रास्ते में, जैसे ही हमने उन लोग को पास किया, वन ऑफ देम स्टार्टेड शाउटिंग, तुम लोग में तमीज़ नहीं है, तुम लोग को किसी ने सिखाया नहीं है, सीनियर्स को विश करना होता है, 1000 तरह की बातें. एंड अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोग को चैन से जीने नहीं दूंगा 5 साल एंड वॉट नॉट. तो स्टार्टिंग में ये सब बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है एंड यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड गेस वॉट, आई स्टार्टेड क्राइंग. नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड थिंक अबाउट इट, तो मुझे लगता है हाउ स्टूपिड वॉज आई टू क्राई ओवर दैट, बट इट इज़ वॉट इट इज़. एंड ठीक है, बाद में आप हीट हो जाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप इतना सुन लेते हो सबकी कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता चीज़ों का, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है. एंड दिस इज़ जस्ट वन इंसिडेंट, बट MBBS थ्रोज चैलेंजेस योर वे ऑल द टाइम. देर आर डेज जब आप रात भर सोए नहीं हो, बट यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट 8 AM क्लास, क्योंकि अटेंडेंस इट्स इम्पॉर्टेंट. एग्ज़ाम का स्ट्रेस इज़ अनदर लेवल. लाइक अगर आपका एक पेपर ख़राब हो गया है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ठीक से बैठ के रो सको. यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वन, अदरवाइज वो भी ख़राब हो जाएगा. So coming to the next point, make good bonds. It's very important. And starting few days में one of my seniors told me कि स्तुति, there will be days when you'll feel like absolute shit, but you'll make it through if you have good people around you.
एंड मैंने ये एडवाइस बहुत सीरियसली ली. आई हैव बिल्ड गुड बॉन्ड्स विद अ फ्यू सीनियर्स, अ फ्यू जूनियर्स, एंड आई हैव some really good friends from my batch. And trust me when I say it, it's all that you need on both your brightest and your gloomiest days. ऑल्सो नॉट नेसेसरीली जो बॉन्ड्स आपने स्टार्टिंग में बनाए हैं वो थ्रू आउट MBBS रहेंगे, बिकॉज 5.5 years इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड some will stay, you'll outgrow some, and you may make some new ones along the way. But don't worry, that's just how it works and it's completely fine. Coming to the next point, postings aren't glamorous. You think you'll save life, reality आप फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज सॉरी हॉस्पिटल जाओगे भी नहीं, एंड सेकेंड टू फाइनल ईयर आप सिर्फ हिस्ट्री लेते रहोगे. और सम पेशेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे, बट सम आरंट. मैं अपने फाइनल ईयर की बात बताती हूँ. मेरे फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल्स, एंड मेडिसिन का प्रैक्टिकल था. और मुझे जो केस मिला था, मैं उस पेशेंट की हिस्ट्री लेने गई, एंड आपको पेशेंट पर्टिकुलर्स पूछने होते हैं स्टार्टिंग में कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से है, दिस एंड दैट एवरीथिंग. तो मैंने उनसे पूछा वो कहाँ से है, और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे नहीं समझ आया. मतलब मेरे लिए वो जगह बहुत नई थी, तो मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्या बोला. तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि कहाँ से हो आप, एंड ही स्टार्टेड येलिंग एट मी कि आप लोग को एक बार में कुछ समझ नहीं आता है, बार 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 आके परेशान करते रहते हो. और ही वॉज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स. मतलब पूरे वार्ड के लोग मुझे देख रहे हैं कि मैंने उसे क्या बोल दिया है, बट आई कुडंट डू एनीथिंग. मुझे सब कुछ वो जो सुना रहे हैं वो भी सुनना है, और उसके बाद मुझे ढीठ बन के वापस पूरी हिस्ट्री भी लेनी है, क्योंकि मेरा केस तो वही है ना, मेरा वाइवा उसी चीज़ पे होगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है. तो इट्स फाइन, मतलब इट्स ओके, कुछ भी चीज़ दिल से नहीं लगानी है. एंड ऑल्सो दिस दिस वन थिंग कि आपको बिना कुछ पढ़ाए आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको वो चीज़ आती होगी, और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जब आप नहीं बता पाओगे तो आपको जलील भी करेंगे, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. So now the next point, burnout is real and it will hit you hard. एंड यू मे फील लाइक कि इस लाइफ के लिए मैंने नीट में इतनी मेहनत की है दिन रात, और ये ज़िंदगी है अब. एंड ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट द काउंट कि ये चीज़ पर्सनली मैंने कितनी बार फील की है. और उस टाइम लगता है कि बस भाग जाओ कहीं पे, लाइक घर चले जाओ, घूमने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस भाग जाओ. पर फिर एक फ्रेंड के साथ मैगी और रैंट करने से सब कुछ ठीक लगने लगता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप स्टडीज कैन बी योर सेवियर. मेक फ्रेंड्स जिनके साथ आप बाहर जाओ, मज़े करो, एवरीथिंग एवरीथिंग. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक फ्रेंड्स जिनके साथ आप पढ़ाई कर सको, बिकॉज एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आधा सिलेबस भी कवर नहीं होता है ना, तो यही फ्रेंड्स काम आते हैं. सो द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you will change in the best and the worst ways. MBBS will shape you in ways you never imagined. लाइक स्टार्टिंग में जब मैं जाती थी हॉस्पिटल में और मैं देख लेती थी कि कोई रो रहा है या फिर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी. बट धीरे धीरे वो इम्पैक्ट कम होता गया, और एक दिन जब मैंने एक सिमिलर केस देखा, आई डेंट फील एनीथिंग एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या मैं इमोशनली नम हो गई हूँ, क्या मैं इनसेंसिटिव हो गई हूँ, क्या एम्पैथी ख़त्म हो गई है. बट देन आई रियलाइज कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अगर हर केस आप पे इमोशनली इतना हैवी हो जाएगा तो आप काम कैसे करोगे. सो यू इवेंचुअली स्टार्ट टू बिल्ड दैट डिटैचमेंट, दैट लेयर ऑफ डिटैचमेंट, एंड इट्स नॉट बिकॉज you don't care, it's because you have to function. So here are a few things that helped me survive MBBS, and I would absolutely love to share it with you all. First, make good friends, because वही नैया पार लगाएंगे. So now coming to the next point, very unpopular opinion, but bunking classes sometimes is okay. Like I know attendance का issue होता है, but whenever you miss it for a good reason. Don't miss it for that extra sleep. But अगर आप कहीं जा रहे हो घूमने, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान्स है या आप घर जा रहे हो, miss it for those good reasons. Third, celebrate your small wins. गलती से किसी पीसीटी में पास हो गए हो, या कोई पोर्शन कंप्लीट कर लिया है सिलेबस का, या फिर एनीथिंग दैट फील्स लाइक अ स्मॉल विक्ट्री,
treat yourself with something जो आपको पसंद हो and something that makes you happy. So the next point, don't leave your hobbies behind. I know syllabus ज़्यादा है and time नहीं मिलता है, but it's important to stay connected to the things that make you happy. पेंट करो, गाना सुनो, गो एंड प्ले दैट स्पोर्ट जो भी आपको पसंद है, या फिर डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बट डू इट. इट हेल्प्स यू स्टे सेन even when everything around you feels overwhelming. And lastly, have a life outside college. I cannot tell you how important it is, but travel, socialize, make new friends, do anything that you want, but have a life outside college. And always prioritize your mental health, because that's the most important thing. And by no means am I trying to discourage or demotivate you. Every journey has its pros and cons, and MBBS is no different. There are a lot of struggles, a lot of them, but at the end of it, at least you get to say, I am a doctor, and it makes it all worth it. So this brings us to the end of the video, and if you're about to join MBBS, then congratulations, welcome to the club. And if you're already doing MBBS, then drop a tip in the comment section for the freshers, and I'll see you in the next video. Okay, fine. Hello everyone, so welcome ही कब हुआ था? And when I am not being a doctor, I absolutely love to romanticize life, जैसे कि ये बस का sound. All I would say is keep your expectations low. इससे भी ज़्यादा नीचे ज़मीन में डाल दो. तो ये बहुत दुख दे रहा है भाई. So coming, oh, so coming to the second point, क्या है भाई? It's a mental game more than an. मम्मा नहीं हो रहा है.